साथ संगत, हमें अक्सर कहा जाता है कि प्रभु निरंकार सदा हमारे साथ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर पल यह एहसास महसूस भी करते हैं? क्या हम दिन भर के काम, तनाव, भागदौड़ और उलझनों के बीच भी उस परम शांति, उस निरंकार की उपस्थिति को याद रख पाते हैं? आज का विषय इसी पर आधारित है कि हर पल परमात्मा निरंकार के एहसास में कैसे रहा जाए। क्या तरीका है, कैसे मन को इस अनुभूति से जोड़ा जाए? आइए बहुत सरल और सहज भाषा में इस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। दुनिया की बड़ी भूल यही है कि लोग ईश्वर को बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, आसमान में, दिशाओं में, परंतु ज्ञान हमें यह बताता है कि निरंकार कोई स्थान नहीं बल्कि अनुभव है। यह अंदर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। जब मन यह समझ लेता है कि जिसे हम खोज रहे हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, तब वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वही हमारे लिए पहला प्रकाश है। यह हमें दिखाता है कि हर दिशा में वही परमात्मा है, हर जीव में उसी का अंश है, हर परिस्थिति उसी की रजा में चलती है और हम उसी एक निरंकार शक्ति से बंधे हैं। साथ संगत, मन जब बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब निरंकार का एहसास कमजोर हो जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब उसकी गहराई में निरंकार का स्वर सुनाई देने लगता है। इसलिए जीवन में जल्दबाजी कम, प्रतिक्रियाएं कम, क्रोध कम और मनन अधिक करें। जैसे ही मन शांत होगा, निरंकार अपने आप महसूस होने लगेगा। यह सबसे सुंदर तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता अनुभव केवल सत्संग में होता है, लेकिन असली आध्यात्मिकता तो तब है जब पानी पीते समय, खाना बनाते समय, बच्चों को संभालते समय, दुकान या नौकरी पर काम करते समय, सड़क पर चलते समय, यहाँ तक कि मुश्किलें परिस्थितियों में भी हम महसूस करें कि यह भी उसी परमात्मा की इच्छा है, उसी की शरण है। जब हर कार्य में प्रभु दिखाई देने लगे तब एहसास गहरा हो जाता है। सेवा में मनुष्य अपने मैं को भूल जाता है। जब मैं, मेरा, मेरे लिए का भाव कम होता है तब निरंकार का अनुभव प्रबल होता है। सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी, दिल से की जाए तो वह मन को परमात्मा के बहुत पास ले जाती है, क्योंकि सेवा का अर्थ मैं नहीं, तू ही तू है। यही एहसास निरंकार की उपस्थिति को अस्थायी बना देता है। सुमिरन मन को पवित्र करता है, विचारों की धूल हटाता है और भीतर एक शांत रोशनी जगाता है। साथ संगत, सुबह हो या शाम, प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर अपनी सांसों को महसूस करे, भीतर की रोशनी को टटोले और निरंकार को मन से पुकारे। यह अभ्यास मन को उस शांति की याद दिलाता रहता है। सुमिरन वह डोर है जो मन को प्रभु से बांधे रखती है। हम जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं क्योंकि हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जब मन यह समझ लेता है कि जो भी हो रहा है वही मेरे लिए सही है, क्योंकि निरंकार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तब मन हल्का हो जाता है, खुद की कार्य बढ़ जाती है और वहीं से निरंकार का एहसास अस्थायी हो जाता है। स्वीकार करना मतलब परमात्मा मेरे साथ है और वही मुझे संभाल रहा है। साथ संगत, यह बहुत सुंदर साधना है कि कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यवहार कठिन है, कोई हमें समझता है, कोई हमें गलत ठहराता है, परंतु संत कहते हैं कि हर एक में वही प्रभु है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो मन शिकायतें छोड़ देती है, क्षमा सहज हो जाती है, संबंध मधुर हो जाते हैं और मन निरंतर प्रभु के एहसास में डूब जाता है, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति में मौजूद परमात्मा को देखते हैं। साथ संगत, जिस दिन मन यह समझ लेता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे हर कदम पर एक शक्ति साथ है, हर मुश्किल में वही सहारा है, हर सुख दुख उसी की योजना का हिस्सा है, उस दिन मन में जो भरोसा जन्म लेता है वही भरोसा हमें हर पल प्रभु में स्थापित कर देता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी निरंकार का एहसास जगाए रखता है। हर पल परमात्मा को महसूस करने का अर्थ यह नहीं कि हम अलग से समय निकालें, बल्कि यह है कि सोच में निरंकार, भावनाओं में निरंकार, नजर में निरंकार, व्यवहार में निरंकार और हर सांस में निरंकार का एहसास। यही आध्यात्मिक समझ है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तब जीवन कठिन नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं, सब कुछ वही है। और यही एहसास मन को शांति, प्रेम और संतुलन प्रदान करता है। तो साथ संगत, निरंकार का एहसास कोई विशेष अवसर पर होने वाली अनुभूति नहीं, यह एक निरंतर जागृति है, यह एक जीवन जीने का तरीका है
और आत्मा में बसने वाली गहरी शांति है। जिसे एहसास मिल गया, समझिए उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन निरंकार जी।